लहरा दो लहरा दो लहरा दो लहरा दो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बस खाली एक ही इंसान को सारी इज्जत दी गई कि इन्होंने हमें आज़ाद किया, ऐसा नहीं है। एक आइडियोलॉजी ने हमें आज़ाद किया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। कि शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। साज की आवाज़, उसके बाद में फतेहसागर पर वोट का आनंद। और दिन है आज का 78वां स्वतंत्रता दिवस। पूरा देश आज आज़ादी का दिवस मना रहा है और ऐसे में फतेहसागर पाल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप जो लोग हैं उनको देखिए कि वो यहाँ पर वोटिंग करते हुए हमको यहाँ पर मिले हैं, वोटिंग कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। क्योंकि उत्साह इसलिए भी दुगना है क्योंकि एक तरफ तो ये है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसके साथ साथ में ये है कि उस जगह पर ये है जहाँ पर फतेहसागर की इस पाल में, फतेहसागर झील के अंदर में यहाँ पर लोग जो हैं आप देखिए कि वोट का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लोगों से बात भी करना चाहूँगा। कहाँ से हैं आप? हम बंगाल से हैं। स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अपनी भाषा में? मेरा भारत महान है इसलिए कह रहा हूँ, और कोई नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी भाषा में बंगाल में कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है? क्या আগস্ট, হ্যাঁ, স্বাধীনতা দিবস আজকে 15 আগস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের খুব আনন্দ, দেশ স্বাধীন হয়েছে আজকে। আজকে দিনটা স্মরণীয় দিন। विविधता में एकता, यही कहे कितनी भी अलग अलग बोलियां हो लेकिन इसके बावजूद जो है भारत देश पूरा एक है और यही खासियत है भारत देश की। आप जो है यहाँ पर जो वोटिंग होती है उसके संचालक भी हैं। कुछ खास तैयारियां मैंने देखी थी, जिस तरीके से गुब्बारे थे और कुछ काफी कुछ सजा हुआ, क्या विशेष किया है आज जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए? अब लोग आजकल देखते हैं सबसे पहले जहाँ पे भारत के वर्चस्व की बात होगी और जहाँ ज़्यादा झंडे वंडे लगे होंगे, रंग रोगन दिखेगा, लोगों को उतना ही उत्साह होगा। और माहौल ऐसा है आज के टाइम जितना ज़्यादा हो, और योगी मोदी जी ने भी बोला है कि घर घर झंडा अभियान, उसके तहत हमने पूरी नावों को और बोटों को और पूरी जेटी को हमने झंडों से सजाया और लोगों में इसके प्रति बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले साल हमने नॉर्मल किया और 26 जनवरी को हमने और झंडे लगे तब और ज़्यादा माहौल देखा है। इसके हिसाब से हमने इस बार विशेष अभियान चलाया और पूरा जेटी ऊपर से नीचे तक हमने तिरंगे के अंदर पूरा बिछा दिया। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं जिस तरीके से वोट है, वोट पर भी जो है गुब्बारे लगे हुए। जेटी पर जो है वहाँ से हम यहाँ पे आए थे तो उसके बाद जेटी को भी जो है काफी खूबसूरत जो है सजाया हुआ है। एक कलाकार जो है यहाँ पर कुछ बहुत मधुर सी जो है संगीत यहाँ पर सुना रहे हैं। हमेशा इस बोट में रहते हो, तुम बताओ 15 अगस्त को लेकर आज़ादी का दिवस है, क्या कहना चाहोगे? सब बढ़िया है। वंदे मातरम ही कह दो। वंदे मातरम। थोड़ा सा शर्मा रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि आज़ादी का दिन है। और चलिए आप देखें यहाँ पर किस तरीके से जो है लोग आज़ादी के इस जश्न को मना रहे हैं। चाहे धरती हो, आसमान हो, चाहे कोई भी जगह हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर जो है आज़ादी के इस उत्सव को मनाया नहीं जा रहा। रवि मल्होत्रा, न्यूज़ 24। आज़ादी का 78वां वर्ष हम मना रहे हैं, आज़ादी का दिन है, सुबह का मौका है, फतेहसागर की पाल है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बैंड है 40 लोगों का बैंड है और फतेहसागर पर बहुत अच्छी प्रस्तुति भी कुछ देर पहले यहाँ पर इन्होंने दी है। उसके बाद शामिल हुए हैं न्यूज़ 24 के साथ में। इनके जो यहाँ पर जो मेन है जिनसे हम बात करते हैं, कितने लोगों का बैंड है आप लोगों का? 40 जनों का बैंड है हमारा। शिया दाऊदी बोहरा समाज से बिलोंग करते हैं हम लोग। पिछले 70 सालों से हमारा बैंड सेवाएं दे रहा है समाज में एवं राष्ट्र की सेवा के लिए। अन्य कामों में भी हमारा बैंड ग्रुप जाता है किसी भी तरह की सेवा के लिए। स्वयंसेवकों का संघ हमारा बुरहानी गार्ड्स इंटरनेशनल, उसके अंडर में हम लोग सेवा देते हैं। कुछ बच्चे भी मेरे साथ में यहाँ पर है, क्या ग्रुप से जुड़े हुए हैं बच्चे भी आपके साथ में? क्या बजाते हो आप बच्चा? बैनर।
क्या बजाते हैं? बैनर लेके चलता अच्छा, बैनर लेकर आप चलते हैं। बेटा आप क्या बजाते हो ये बताओ मुझे? थाली वो थालियाँ बजाते हो आप। लोगों के साथ पास में भी जो है मैं साज देख पा रहा हूँ, किस तरह की जो है आप जो है साज जो है वो बजाते हैं, किस तरह की जो है आवाज़ रहती है। और आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो क्या परफॉर्मेंस रही है? पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बजाते हैं सर, जो भी राष्ट्रीय गीत होते हैं और जो राष्ट्रगान होता है, सब तरह की ट्यून्स हम बजाते हैं। और मेनली हमारा पर्पस है कि मतलब जो भी जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गया या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो गया, प्रताप जयंती हो गई, कोई भी अपने यहाँ का जो नेशनल जो फेस्टिवल होता है उसमें हर जगह हम शामिल होते हैं। क्योंकि आज जो ये अपने को आज़ादी मिली है ये कोई किसी एक के प्रयासों से नहीं मिली है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस मिट्टी के अंदर सभी का खून शामिल हुआ है। सब ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उसके बाद जाके आज आज़ादी मिली है। और अपना जो मुल्क है ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हिंदू, मुस्लिम सब यहाँ पे मिल के रहते हैं। और आज हमने जब परफॉर्मेंस किया तो वहाँ पे हर एक जो भी वहाँ पे जो भी नागरिक था उन्होंने सब ने हमें अप्लॉज किया और सब ने हमें बधाइयाँ दी। और एक बहुत ही अच्छा माहौल रहा है और बहुत ही खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। वाकई में खुशनुमा माहौल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर जिसे उदयपुर का दिल कहा जाता है, यहाँ की धड़कन कहा जाता है। फतेह सागर का जो ये छोर है वहाँ पर आप देखें किस तरीके से जो है, मैं आसपास भी अगर दिखाऊं आपको तो इस पूरे फतेह सागर को जो है लोगों ने यहाँ पर सजा रखा है, चाहे बोटिंग एरिया हो चाहे जो भी एरिया हो। कुछ और भी युवा जो है हमारे साथ में इनसे है। आप कब से जुड़े हुए हैं इस पूरे बैंड से? बैंड से हमें मुझे 5 साल हो गए। नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम बुरहानुद्दीन है। मैं इस बैंड के साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एंड हम जितनी बार परफॉर्म करते हैं बेस्ट परफॉर्म देते हैं, हमारा सबके लिए हम पूरा बजाते हैं। क्या नाम है आपका? ताहा। क्या वजह है बैंड से जुड़ने की? यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है और देश के लिए भी बजाने का मौका मिलता है, तो इस वजह से। आपका नाम बताएं। मुस्तफ़ा। पीछे एक बार मैं पीछे दिखाऊंगा, एक बोट जा रही है, देखिए आप क्या खूबसूरती है। फतेह सागर की एक जो है ध्वज लहरा रहा है, वो भी बिल्कुल लहरों पर जाती हुई एक नाव है। कितना खूबसूरती जो है इस जगह में है और यहाँ के लोगों के अंदर। मैं चाहूंगा सभी एक बार जो है एक बार में एक आवाज में कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। आज़ादी का ये जश्न हम सब मिलकर मना रहे हैं और इस वक्त हम हैं फतेह सागर की पाल पर और जहाँ पर भी हमने देखा कि यूथ में बहुत सारा उत्साह है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? गौरव पंचाल मेरा नाम है सर। बॉबी पंचाल नाम है। लव मेहता। ओके गौरव जी, आपसे बात करना चाहूँगा। आज़ादी का 78वां ये साल है और किन किन चीज़ों से आप अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं बीते सालों से? देखो, भारत देश आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गए, लेकिन मुझे यहाँ एक समस्या नज़र आती है हमेशा से कि आज भी लोग यूथ आज़ाद नहीं है, हमेशा नौकरी के पीछे भागा हुआ है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है देश में। तो मेरा ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया जाए और लोगों ऐसा कुछ काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड किया जाए। आप नौकरी के पीछे कम भागिए और एंटरप्रेन्योरशिप कुछ स्टार्टअप्स ऐसा कीजिए। उदयपुर में भी जैसे बहुत सारी सिटीज़ है, बेंगलुरु जैसी बहुत सारी जो आगे है, उदयपुर कहीं न कहीं उस चीज़ों में कम है। तो हमें ये पहल लेनी चाहिए उदयपुर के यूथ को कि कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ स्टार्टअप्स के लिए कुछ काम किया जाए कि लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किया जाए, उससे बेरोजगारी नौकरी के पीछे कम भागे और अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करे उस तरीके से। देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे उदयपुर वासियों में कितना उत्साह है। आइए बात करते हैं। आपका नाम बताएं सर। दीपक कपूर। प्रवीण अग्रवाल। अनिल मेहता। सर, ये जिस तरह से आज आप तिरंगे के साथ और सुबह सुबह आप निकले हैं, तो क्या है मन में आज? बोलिए। आज का मन में उत्साह ही ये अलग है। आज का उत्साह ही अलग है जी। आज के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे जी। और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी ने जो काम किया है हर घर में तिरंगा लहरा करके। पहले ये नहीं होता था। पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था उसमें ये होता था स्कूल के अंदर चले गए, ऑफिस में झंडा लहरा दिया, 2 लड्डू खा लिए और वापस घर पे आ गए, यहाँ तक ही सीमित था। मोदी जी के आने के बाद में आज हर आदमी के ऊपर एक जोश आ गया है। हर आदमी इसको अपना खुद का फेस्टिवल समझने लगा है। जैसे हम दिवाली, होली त्यौहार मनाते हैं उसी तरह से हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाने लगे हैं। थैंक यू। मतलब लोगों में उत्साह बढ़ गया है बहुत सारा। पहले दिवाली, होली त्यौहार होता था, अब अपना 15 अगस्त, 26 जनवरी ये भी एक नेशनल फेस्टिवल और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आप ये बताएं मुझे कि जैसे मोदी जी की आपने बात की कि उनके सत्ता में आने के बाद क्या क्या बदला है, मतलब क्या स्पेशल चीज़ें हुई है और क्या बदलाव आप देखते हैं कि आप चाहते हैं कि ये भी बदलना चाहिए? सर, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ जी। मैं एयर ट्रैवल भी करता हूँ, ट्रेन ट्रैवल भी करता हूँ और मैं कार से भी ट्रैवल बहुत करता हूँ। आज हाईवेज़ जो हमारे को मिले इतने बेहतरीन कि मतलब हमारे को पहले जहाँ जाने में 15-15 घंटे लगते थे, आज हम 4-4 घंटे में पहुँच रहे हैं। इतने एयरपोर्ट्स डेवलप हो गए हैं, इतनी फ्लाइट्स डेवलप हो गई, ट्रेन्स इतनी बढ़िया हो गई है कि हमारे को ट्रैवलिंग करने में कोई
अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ट्रेवलिंग करते समय तो ये डर रहता था ट्रेन के ऊपर जा रहे हैं और साला कोई बम नहीं पड़ा हो यार, कहीं रास्ते में हम डरते रहते थे यार कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो। आज हम बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बोलो भारत माता की एक बार जोर से सर, एक बार मेरे साथ। भारत माता की जय जय। आज आप लोग यहाँ पर आए न्यूज़ अफेयर 24 के साथ हैं आप, आपसे पूछना चाहूँगी कि आज़ादी जो है वो आपके लिए क्या मायने रखती है? जी बहुत मायने रखती है। हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में लेडीज़ को अब इतने फ्रीडम मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस देश की वासी हूँ और चाहती हूँ कि और आगे ये देश बढ़े और सब हर तरीके से अपना एक प्रेजेंटेशन अच्छा दे। जी बिल्कुल। 70वां आज़ादी दिवस बना रहे हैं भैया, आपको भी मैंने पाल पे देखा साइकिल पे जाते हुए, आपने अपनी साइकिल फ्लेक्स से डेकोरेट कर रखी है, तो आपका इसके पीछे क्या मकसद है? कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ है 77 साल हो गए, कि हमारे कितने गर्व है कि हमारे कितने जवानों ने शहीद हुए, फिर हमें स्वतंत्रता मिली। आज 77 साल हो गए तो कितने गर्व का पर्व है हमारे लिए। दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला, कि शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बस यही जो इसमें कहा गया है कि हाथों पे तिरंगा हो। भारत की जो उत्सव धर्मिता हम यहाँ पर देख सक रहे हैं, किस तरह से पूरे जोश के साथ में आज का जो आज़ादी का जश्न है उसे मनाया जा रहा है। हमारे साथ में ये पूरा ग्रुप है। एक बार मैं चाहूंगी हम सभी एक बार जोरदार जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, मातरम। आज़ादी का मतलब उसको पूछो जो गुलाम रह चुका है, और आज भी हम मानसिक गुलामी के दौर में चल रहे हैं। मानसिक तौर पे हम आज भी आज़ाद नहीं है। हमारे दिल में जो अनेक प्रकार का जो कचरा भरा हुआ है उसको हटाने की ज़रूरत है, तभी हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे और सच्ची आज़ादी तभी कहलाएगी। आज़ादी एक ऐसा शब्द जो हर एक प्राणी को सबसे ज़्यादा प्यारा है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका मूल्य सबसे ज़्यादा अधिक है। स्वतंत्रता दिवस का जो उत्सव है, जिस तरह से भारत मनाता है वैसा शायद विश्व में कोई और नहीं मनाता होगा। यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े सभी आज़ादी के जो जश्न है उसमें इस तरह से शरीक होते हैं कि भारत का जो माहौल है वो वाकई बहुत ही सकारात्मकता के साथ भर जाता है। आज हमारे न्यूज़ अफेयर 24 के साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि हम जैसा कि स्वतंत्रता दिवस का 78वां जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नए सिरे से हम लोग कह सकते हैं कि 78 ईयर्स में काफ़ी बदलाव हुए हैं। जो आज़ादी की जो हम महसूस कर रहे हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि हम आज आज़ाद नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस बारे में बात करें तो लेडीज़ और गर्ल्स के मामले में जो पिछले सालों के मुकाबले जिस तरीके से आज़ादी दी हुई है, कंधे से कंधा मिला के ऑफिस में हर जगह कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस तरीके से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि और इसके लिए हम सब बहुत सरकार का और शुक्रिया अदा करते हैं। आज़ादी का ये जश्न और आज़ादी का ये माहौल, और न्यूज़ अफेयर 24 आप पहुँचा है फतेह सागर की पाल पर, जहाँ लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है कि आज़ादी के क्या मायने हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता है। सर आप मुझे बताएं कि इतने साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, पहले की आज़ादी और अब, यानी मैं बात करूं आपसे पिछले 40-50 सालों से या 30 सालों से, तो क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए बदलाव बहुत है। सही मायनों में बदलाव ये है कि जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी और जिन्होंने हमें आज़ाद करवाया, तो जो हमारी आशाएं और आकांक्षाएं थी या जो हमारे सपने थे, हम उनको निर्भीक होके और पूरा कर सकते हैं। उनके बीच में कोई जंजीरें नहीं है। उस समय बहुत सारी बंदिशें थी, जंजीरें थी, लोग जो चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। तो सबसे बड़ी आज़ादी तो विचारों की आज़ादी मिली है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं और जो हमारी आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, उनको उस तरह से अभिव्यक्त करके और अपना जीवन और देश को जो है उच्च बना सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये 4 पंक्तियां तो आपने सुनी ही होगी। आज मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ और मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। कैसे हम भी सुबह 7 बजे उठ के, ऐसे हम उठते नहीं पर हम स्वतंत्रता दिवस के लिए हम स्पेशल 7 बजे उठ के रेडी होके स्कूल जाया करते थे और वहाँ पे अलग अलग तरह की प्रस्तुतियाँ दिया करते थे। तो आज इन बच्चों से ही मैं जानना चाहूँगी कि आप कुछ कविता या कुछ बोलना चाहेंगी क्या? आपका नाम? चारवी कोठारी। चारवी कोठारी। कौन से स्कूल से आप? सेंट मेरीज कॉन्वेंट फतेहपुरा। ओके, तो आप आज क्या पोएम बोलेंगे? हाँ। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे।
महिमा महान तू है, गौरव विधान तू है, तू प्राण है हमारा, जननी समान तू है। तेरे लिए जन्म जन्म भर आराधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जी से रतन की अंजलि चढ़ा रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा शिक्षा कैसी हो, तो शिक्षा रोजगार परक हो और संस्कार परक हो। संस्कार रहित व्यक्ति समाज के लिए नुकसानदेह होता है। संस्कार उसमें हो, रोजगार उसके पास हो और सद्गुण युक्त हो, अच्छे अच्छे उसकी प्रॉपर्टीज़ हों, एक अच्छा इंसान बने। और ये आज के दिन में मैं इसलिए कहूँगा कि ये आज़ादी और स्वतंत्रता से ज़्यादा बढ़िया सांस्कृतिक शब्द है स्वाधीनता। हम अपने अधीन रहें, लेकिन अपने अधीन रहें तो उसके लिए हमें जवाबदेही और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो किसी भी संवर्ग का, किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी संस्था का हो, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारे कर्म के प्रति, हमारी शिक्षा के प्रति अगर हम में है, तो ही हम इस स्वाधीनता दिवस का आनंद ले सकते हैं। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय भारत, जय आयुर्वेद। सबसे जो विलक्षण बात यहाँ पे हमें दिखी, ये है हमारे भारत की विलक्षणता। हमारे यहाँ पर शिक्षा महज रोजगार परक नहीं है, हमारे यहाँ पर शिक्षा संस्कार परक भी है। वाकई सर, ये जो बात आपने कही है वाकई काबिल तारीफ है। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि संस्कार परक शिक्षा के क्या मायने हैं? संस्कार परक शिक्षा के लिए एक सभ्य नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के द्वारा एक सज्जन और सभ्य नागरिक बनेगा तो देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। व्यक्ति को रोज़गार मिले या चाहे नहीं मिले, लेकिन अगर वो एक सज्जन व्यक्ति है और एक अच्छे संस्कारों युक्त है, उसमें दयालुता है, करुणा है और देश के प्रति समर्पण भाव है, और वो समाज में अगर सम्यक रूप से रहता है तो समाज में जो बुराइयाँ हैं सारी बुराइयों का नष्ट हो जाएगा और देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। आपसे पूछना चाहूँगी कि इन सारे आज़ाद सालों के बाद आज के इस राष्ट्र में आप कितना आज़ाद महसूस करते हैं? आज़ादी मेरे नज़रिए से काफ़ी पर्सनल है, सबके लिए आज़ादी के मायने अलग हैं। पर जैसा कि देखा गया है कि जो ब्रिटिश राज में जो जुडिशरी सिस्टम था, जो एजुकेशन सिस्टम था, वही आज तक कैरी ऑन चलता आ रहा है। जहाँ रिफॉर्म चाहिए था वहाँ रिफॉर्म आया नहीं। रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई में सब लड़ते रहे, बट जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से देश ग्रो करेगा, जिसकी वजह से पहले आज़ादी मिली थी, जो एजुकेशन जिसने इस देश को आज़ाद किया, उस एजुकेशन पे किसी ने बात नहीं की। बस खाली एक ही इंसान को सारी इज्जत दी गई कि इन्होंने हमें आज़ाद किया। ऐसा नहीं है, एक आइडियोलॉजी ने हमें आज़ाद किया था और वो आइडियोलॉजी एजुकेशन से आई थी। अगर वहाँ रिफॉर्म नहीं आएगा तो ना क्राइम पे रोका जा सकता है, ना जनता को ये समझाया जा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर बचपन की नींव में ही एजुकेशन दी जाए तो काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा, जुडिशरी में हम देखें तो अभी जो रेप केस हुआ है कोलकाता में, वो इस बात को डिनोट करता है कि अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल में ही सेफ़ नहीं है तो कहाँ पे होगा। ऐसे महिलाओं पे रोक लगाई जाती थी, अब आदमियों पे रोक लगा दो कि 6 बजे बाद मत निकलो। आदमी को बोलो कि बुर्का पहन के निकले, आदमी को बोलो कि आँख बंद करके निकले। कितनी रोक आखिर वुमेन पे आप लगाओगे जब वो एक हॉस्पिटल में भी सेफ़ नहीं है। वहाँ तो उसने कोई आपत्तिजनक कपड़े नहीं पहने थे। 36 घंटे की नौकरी के बाद भी उसका रेप कर दिया गया और अभी भी कोई भी प्रशासनिक रूप से कोई भी कार्रवाई की नहीं गई है। ऐसे में ऐसा होना चाहिए कि जो न्याय सभ्यता हमारी जो हिंदू धर्म में थी, मनुस्मृति में, तो उसको सही मानता हूँ, क्योंकि जो हैवान है वो हैवानियत में ही समझेगा और जो शरीफ है वो एजुकेशन से समझेगा। महिलाओं पर बात हो रही है, महिलाओं की आज़ादी पर बात हो रही है। ऐसे में एक विद्यालय का छात्र हमारे साथ में जुड़ा है जिसने स्वरचित कविता इतनी अच्छी तरीके से लिखी है और वो सुनाना चाह रहा है। मैं चाहूँगी कि आप सभी इसे सुने। क्या लिखा है सर आपने? मैंने, मेरी माँ और मेरी दादी है, दोनों ही विद्यालय में टीचर है। मेरी मम्मी ज्योग्राफी की, मेरी दादी हिंदी की रह चुकी है। तो उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, अभी वो जिस तरह कठिनाइयाँ फेस कर रही है, उससे प्रेरित होकर मैंने अपने कुछ हिंदी के गुण से उनके लिए कुछ कविताएं लिखी है। मैं कोई महान साहित्यकार तो नहीं हूँ, बट आई विल ट्राइड इट। दुनिया के ताने सुनकर भी सबसे आगे थी ये, बढ़ने के लिए सहारा ना फिर भी आगे बढ़िए, लड़ने के लिए बल नहीं फिर भी जाके लड़िए, ऐसी नारियों के सामने झुकने से कैसे रुकूं मैं, हे इस देश की नारियों तुम्हें नमन करूं मैं। हिम्मत के टूट जाने के बावजूद हार नहीं मानती है, काल भरे अंधकार में भी रोशनी की तलाश कर लेती है ये,
काम और परिवार के बीच को कैसे संभाल लेती है, खुद को मुश्किल में डालकर दूसरों कैसे बचा लेती है। ये हैरानियत के साथ इनकी पूजा कैसे ना करूं मैं, हे इस देश की नारियों, नहीं नहीं जननियों, तुम्हें कैसे ना नमन करूं मैं। माँ बेटी के संबंध में रौनक लाती है ये बेटियां, सास बहू के रिश्ते में घर को सजाती है ये, घर के आशीर्वाद से पूर्ण करती ये नारियां हैं, घर को चांद चमक स्वर बनाती ये नारियां हैं। ऐसी नारियों की पूजा कैसे ना मैं करूं, हे इस देश की नारियों, नहीं नहीं, हे इस देश की देवियों, तुम्हें मैं नमन कैसे ना करूं। आज हर दिल में इनके लिए मान है, आज नाम जानता इनका पूरा ये जहान है। हर लक्ष्य को साधने वाली यही तो वह बाण है, इनके कारण तो हर परिवार में जान है। ऐसी नारियों के सामने मैं अपना शीश कैसे ना रखूं, हे इस देश की नारियों, नहीं नहीं, कर्म वीरताओं, तुमको कैसे ना मैं नमन करूं। धन्यवाद। बहुत शानदार, वाकई काबिले तारीफ लिखा है आपने। हम आदर्श के लिए बड़े बड़े लेवल पे देखते हैं कि इन बड़े बड़े लोगों ने, कोई नेता बन गया, कोई क्या बन गया, लेकिन सच कहूँ तो हमारी घर की जो स्त्रियां हैं, जिस प्रकार से बलिदान के साथ में वो उस घर को घर बनाती है, सबसे पहले हमें उन्हें आदर्श मानना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपनी घर की दादी, अपनी नानी, अपनी माँ से कुछ सीख रहा है तो वाकई ये हौसला अफजाई के लायक है, काबिले तारीफ के लायक। लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बस खाली एक ही इंसान को सारी इज्जत दी गई कि इन्होंने हमें आज़ाद किया, ऐसा नहीं है। एक आइडियोलॉजी ने हमें आज़ाद किया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। कि शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो।